22 दिसंबर का दिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन दो बहुत बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। पहली है शाहरुख खान की डंकी और दूसरी है प्रभास की सलार। इससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 15 दिसंबर को दो और फिल्में एक साथ रिलीज हो रही थी। पहली मैरी क्रिसमस और दूसरी योद्धा। अब इन दोनों फिल्मों को एक हफ्ते पीछे खींच लिया गया है, यानी अब ये 15 दिसंबर की जगह 8 दिसंबर को रिलीज होंगी। दरअसल 15 दिसंबर को मैरी क्रिसमस और योद्धा रिलीज होनी थी। इनके पास कमाई के लिए आगे सिर्फ एक ही हफ्ता बचता, क्योंकि 22 दिसंबर को तो बहुत ज्यादा बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। 22 दिसंबर को डंकी और सलार का क्लैश होने वाला है। ऐसे में मैरी क्रिसमस और योद्धा की बॉक्स ऑफिस पर संभावनाएं 7 दिनों के बाद एकदम खत्म सी हो जाती, इसलिए उन्होंने अपनी पिक्चर को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खिसका लिया। हालांकि इससे भी उनका कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को एनिमल रिलीज हो रही है। ये भी बहुत बड़ी फिल्म है। ये रणबीर के करियर की धज बदलने वाली फिल्म मानी जा रही है। इसके बॉक्स ऑफिस पर भूचाल लाने की पूरी संभावना है। ऐसे में सिर्फ एक हफ्ते बाद फिल्म रिलीज करना भी समझदारी नहीं है। लेकिन मैरी क्रिसमस और योद्धा के प्रीपोन से एनिमल को भी नुकसान होगा। उसका बिजनेस भी इन दोनों में बंट जाएगा। मैरी क्रिसमस में विजय सेतुपति और कटरीना कैफ लीड रोल्स में है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना मुख्य किरदार निभा रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह जैसी फिल्म दे चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी पट्टी में उनकी कमर्शियल वैल्यू विजय सेतुपति से ज्यादा है, इसलिए हिंदी पट्टी में विजय सेतुपति के सामने उन्हें बड़ा एज मिलेगा। हालांकि जवान के बाद विजय सेतुपति का भी भौकाल नॉर्थ बेल्ट में बड़ा है और मैरी क्रिसमस भी अंधाधुन वाले डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म है, इसलिए ये भी योद्धा को कड़ी टक्कर देगी। मैरी क्रिसमस ने प्रीपोन डेट पहले अनाउंस की, उसके बाद जाकर धर्मा प्रोडक्शंस ने योद्धा को प्रीपोन किया, जबकि वो चाहते तो अपनी फिल्म को क्लैश से बचा सकते थे। ये जानबूझकर बदले की भावना से उठाया गया कदम सा लगता है। इसके पीछे एक वजह भी है। जब मैरी क्रिसमस की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी तो करण जौहर काफी भड़के थे, क्योंकि मैरी क्रिसमस की रिलीज डेट बाद में अनाउंस हुई थी और योद्धा की पहले से 15 दिसंबर की तारीख तय थी। करण जौहर ने लिखा था, फोन करने की जहमत उठाए बिना एक ही तारीख पर फिल्म क्लैश करना स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स के लिए आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं है। सिनेमा घरों के लिए इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर में भी हम साथ खड़े नहीं हुए तो हमें फ्रेटर्निटी बुलाना यानी कि बिरादरी बुलाना बेकार है। खैर, जो भी कारण हो, योद्धा और मैरी क्रिसमस का क्लैश बरकरार रहेगा। रिलीज डेट भले ही बदली है और रिलीज डेट पीछे खिसकाने का एक मुख्य कारण डंकी और सलार क्लैश तो है ही। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अनुभव ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।